गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन। सेकंड स्टेप इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन और डीएनए इनटू वेक्टर। थर्ड स्टेप इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर chimeric DNA into bacterial cell and cloning or multiplication of desired DNA. And last step is recognition of desired clone gene and their transfer in other organism. ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले हमें आइसोलेट करना होगा डिज़ायर्ड जीन को। पहले उसका सिलेक्शन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसको आइसोलेशन करना होगा। आइसोलेशन करने के बाद उसको इनकॉर्पोरेशन करते हैं। इनकॉर्पोरेशन करने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो डिज़ायर्ड जीन या क्लोन होता है उसको हमें ट्रांसफ़र करना होता है इन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म जो होगा उसमें ट्रांसफ़र करना होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी फर्स्ट स्टेप के बारे में। देखो, फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन। तो देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम होता है वो मेनली कहाँ प्रेजेंट होगा? एक तो बैक्टीरिया और हायर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इज़ ऑल्सो नोन एज सीक्वेंस स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही वर्क करते हैं और ये सीक्वेंस कौन से होते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होने का क्या मतलब है कि ये सीक्वेंस जो होंगे वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन से बिल्कुल सेम होते हैं जब हम इनको रीड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल MADAM मैडम, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो देखो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी यही पढ़ा जाता है और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी यही पढ़ा जाता है। तो सेम उसी तरह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होते हैं वो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखो डीएनए है, डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे और ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मैच टू द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज सीक्वेंस। ये जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं वो जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के सीक्वेंस से मैच कर जाते हैं तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम वहीं पर उसी पॉइंट पर डीएनए को कट कर देता है। ठीक है, मेनली जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है वो रिकॉग्नाइज करता है द बेस सीक्वेंस ऑफ 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड। मेनली किसको? 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड का जो बेस सीक्वेंस होता है उन्हें ही रिकॉग्नाइज करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होगा वो क्या करता है? कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट और उसके बाद में डिज़ायर डीएनए सेगमेंट सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जो डीएनए है उसको कट करेगा। कट कहाँ करेगा? एक स्पेसिफिक साइट पर करेगा जहाँ पर उसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के जो सीक्वेंस है वो मैच कर जाते हैं, वहाँ पर उस डीएनए को कट करेगा। कट करने के बाद उस डिज़ायर डीएनए सेगमेंट को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, जो जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम होते हैं वो ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके बाद में जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होंगे उनकी अलग अलग रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। ठीक है, कि एक जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है वो किसी साइट पर कट कर रहा है और दूसरा है वो अपनी अलग साइट पर कट करता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होंगे वो क्या करते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद में वहाँ पर डीएनए को कट करते हैं। कट करने के बाद मैक्सिमम जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होंगे वो जो कट करते हैं वो स्टैकर्ड टाइप के होते हैं। स्टैकर्ड मीन्स उनमें क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और ये जो एंड्स होते हैं इनको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं, जो कि एक साथ मतलब स्टिकी एंड्स होंगे। स्टिकी एंड्स होने का क्या मतलब है कि इनके जो सीक्वेंस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे से बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो ये स्टिकी एंड्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। देखो
ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। इको आर आई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट है, तो ये इको आर आई क्या करेगा, ये यहाँ से जी के बाद में ए यहाँ पर कट लगाता है और नीचे वाला जो स्ट्रैंड होता है उसमें जी के साइड में इधर ए इसके पास कट लगाता है। कट लगाने के बाद ये जो सेगमेंट होते हैं ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो जी से इधर अलग हो गया और इधर जो जी था इससे अलग हो गया। तो ये वाले दोनों जो बच गए ये क्या होते हैं, स्टिकी एंड्स होते हैं और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ बाइंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसके अलावा कुछ जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उनमें डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो सिमेट्रिकल कट होते हैं, ठीक है। इनमें तो किस टाइप के थे, स्टैकर टाइप के थे, लेकिन कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो सिमेट्रिकल कट होते हैं जिसमें ब्लंट एंड का फॉर्मेशन होता है और ये जो ब्लंट एंड्स होंगे ये आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं हो सकते, ठीक है, नॉट एबल टू जॉइन टुगेदर। ये किस तरह से होते हैं, देखो ये है, ठीक है, ए के अपोजिट टी, ए टी, सी जी, ए सी, ठीक है। अब ये वाला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो कुछ क्या करते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ से कट किया, यहाँ से कट करने के बाद ये वाला सेगमेंट अलग हो गया, ये वाला सेगमेंट अलग हो गया, इनमें किसी भी टाइप का यहाँ पर स्टिकी एंड्स नहीं होता। अगर यहाँ पर स्टिकी एंड्स होता तो ये क्या करते, आपस में जॉइन होने की कोशिश करते, लेकिन इनके एंड्स जो होते हैं वो ब्लंट होते हैं। ब्लंट होने के कारण ये क्या करते हैं, नॉट एबल टू जॉइन टुगेदर, ये आपस में जुड़ नहीं सकते, ठीक है। अब देखो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी है ये बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होगा उसमें डिज़ायर्ड जीन का रिकग्निशन होगा, उसके बाद उसका आइसोलेशन और क्लीवेज होता है, ठीक है। तो देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए पर कट करता है। कट करने के बाद उस डीएनए को आइसोलेट किया जाता है बाय 2 मेथड्स, ठीक है। वन इज़ एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेकंड इज़ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू जो डीएनए कट हुआ उसको हमें आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद में डीएनए सेगमेंट को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद में उनकी सी डीएनए लाइब्रेरीज फॉर्म की जाती है। सी मीन्स क्लोन डीएनए और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होते हैं उनका फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है।